हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोग से डिस्कस करने आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए। और क्वेश्चंस जो हैं वो बॉटनी के हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं एनजेपीआरयू में काफ़ी लेट सेशन हो चुका था, इसीलिए आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा कम ही टाइम मिला है अपनी स्टडी को करने के लिए। तो आप एक काम कीजिए कि आपको मार्क्स तो लाना ही लाना है, तो कुछ टॉपिक्स को एकदम से कहते हैं ना, नो इफ बट याद करना है तो याद करना है और इतना कर लीजिए, इंशाल्लाह आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और अनदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें तो थर्ड सेमेस्टर हो ही चुका है, बाकी आने वाले टाइम में भी थर्ड सेमेस्टर जब भी आप लोग देंगे तो आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर है ना थर्ड सेमेस्टर में बॉटनी का पेपर पूरा टेक्सोनॉमी बेस्ड ही है। और टेक्सोनॉमी में कुछ ही पॉइंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आइए जानते हैं पॉइंट्स कौन से हैं। मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट, ये सारी कोई चीज़ें नहीं लिखी, क्योंकि ये टॉपिक आप जब तैयार कर लोगे तो यहीं से आपको लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाएंगे और इन्हीं में से आपको शॉर्ट नोट्स भी आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, देख लेते हैं बात कि सबसे पहले बात करेंगे टेक्सोनॉमी में। टेक्सोनॉमी की कहते हैं ना न्यू ही है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इसको दो नाम से पूछ सकते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी पूछ सकते हैं, सिस्टमेटिक टेक्सोनॉमी नाम से भी पूछ सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? प्लांट्स का जो क्लासीफाई किया जाता है उसको, पूरे सिस्टम को ही क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई करते हैं, उनको नाम देते हैं। और ये तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला होता है आर्टिफिशियल। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात भी करूंगी और उसके बाद में जो कंटेंट है वो आप लोग देखते रहिएगा। नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, ठीक है, फाइलोजेनेटिक। देखिए, आर्टिफिशियल का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इन तीनों को कहते क्या है? आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि प्लांट्स केवल एक या दो कैरेक्टर को देखा और उसके बेस पे प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया गया, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पुराने टेक्सोनॉमिस्ट द्वारा यूज किया जाता था, जैसे थियोफ्रास्टस एंड कैरोलस लिनियस। लेकिन आफ्टर दैट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मींस इसमें प्लांट्स के नेचुरल कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। अब आप कहेंगे मैम नेचुरल कैरेक्टर कौन से हैं? लाइक प्लांट्स के लीफ, प्लांट्स के फ्लावर, प्लांट्स के स्टेम, रूट, फ्रूट, सारे होल कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और इसमें जो बैंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है, बैंथम एंड हुकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है कि आना है इसको। तो बैंथम एंड हुकर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उस सिस्टम को कहते हैं जब प्लांट्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन दिया जाता है, उसे बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? फाइलोजेनेटिक में आपका एंगलर एंड प्रिंटल है, तो आप कम से पहले बैंथम एंड हुकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद में एंगलर एंड प्रिंटल तैयार करेंगे। फिर आइए हम जानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया हुआ है। इस नोमेनक्लेचर को आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा 11th में, द्विनाम पद्धति। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके दो, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो दो उसमें होता है। पहला नाम होता है जेनरिक और लास्ट नेम होता है स्पीशीज या स्पेसिफिक। जेनरिक नेम्स को कैपिटल लेटर से, स्पीशीज नेम को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। कुछ प्लांट्स के एग्जांपल्स बता देंगे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये एज अ शॉर्ट नोट आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं हर्बेरियम। बहुत कहते हैं ना एकदम फ्री का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपने इसको पढ़ लेना है और आप इसके बारे में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? आपने अपनी लेबोरेटरी में, आप जहाँ लैब करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम करते हैं, वहाँ पे एक शीट पे, शीट का कलर हमारे यहाँ तो पिंक या येलो होता है, तो उस पर आपने कुछ ड्राई स्पेसिमेन प्लांट्स के लगे हुए देखे होंगे, जिनमें आप उनकी लीफ, स्टेम सब कुछ देख लेते हो। तो हर्बेरियम क्या होता है? वो सेक्शन जहाँ पे प्लांट्स को ड्राई करके, प्रिजर्व करके, शीट पर चिपका कर रखा जाता है, उसे हर्बेरियम कहते हैं। इसके लिए पूरी टेक्निक है, प्रिपरेशन का पूरा मेथड है कि प्लांट्स कैसे, भाई आप हर्बेरियम कैसे बनाएंगे? प्लांट्स को लेने जाएंगे, लेने का मतलब आपको कोई प्लांट चाहिए तो आप उस एरिया में सर्वे करेंगे, वहाँ से प्लांट कलेक्ट करेंगे, घर पे लेकर आएंगे, फिर उसको, उसकी एक एक लीफ को सही करके वुडन प्रेस के अंदर रखेंगे, मतलब उसको सुखाएंगे। जब सूख जाएगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन
सिकुड़ना नहीं है, प्लांट को मुरझाना नहीं, एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ड्राई होके एकदम साफ रहना है वुडन प्रेस पे। फिर क्या करेंगे, उसको हम हर्बेरियम शीट पर माउंट कर देंगे, उसके बाद लेबलिंग करेंगे। तो ये सारे स्टेप है। ओवरऑल अगर क्लास लूंगी मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगी हर्बेरियम का। तो बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको इन टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक टफ लगता है, बहुत ज़्यादा टफ लगता है और आपको नीड है कि मैं उसको आपको पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा तो कर सकूँ आपके लिए। ठीक, 6-7 पेजेस में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंडिया के लार्जेस्ट हर्बेरिया के बारे में लिख देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ फैमिली तो आना ही आना है, क्योंकि आपके यहाँ 2 यूनिट फैमिलीज हैं, एक 3rd यूनिट और एक 4th यूनिट। तो फैमिलीज में बच्चों देखिए, सोलिनेसी फैमिली तो याद ही करना है, उसके बाद में लेबिएटी, उसके बाद में लेबिएटी आप याद कर लेंगे, और आप याद कर सकते हैं कुकुरबिटेसी। देखिए फैमिलीज का ऐसा होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम याद कीजिए, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए फैमिली बहुत इशू करती है। कुकुरबिटेसी, मालवेसी और पोएसी, कम से कम इतनी फैमिली तो आपको याद करना ही करना है। हाँ, रैनकुलेसी भी देख लीजिए। अब फैमिली में क्या है, एक फैमिली आप अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं, मतलब आपको फैमिली में क्या पढ़ना है, फैमिली में सबकी हेडिंग सेम होती है, बस उसमें जो प्लांट्स को कंसीडर करते हैं उनके कैरेक्टर डिफर करते हैं। तो किस तरीका से प्लांट से हम फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम तक पहुंचते हैं, जो उसमें टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो असल में क्या है वो आप सीख लेंगे तो आपके लिए फैमिली आसान हो जाएगी। और एक और बात सुन लीजिए अच्छे से, फैमिली में आपको फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम मस्ट है लिखना, क्लियर, एकदम नीट एंड क्लीन करके, तो आपको एग्जाम्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगी एक आध फैमिली पढ़ाने की, लेकिन आपको मुझे फॉलो ये करना पड़ेगा कि फैमिली जैसे सोलेनेसी है, फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी जो है वो आप मकोई प्लांट जानते हो, सोलेनम निग्रा, उसकी फैमिली है। मिर्च, मकोई, टमाटर, बैंगन की फैमिली सोलेनेसी है। तो आपने इन प्लांट्स को भी देखा होगा, इनके फूल को भी देखा होगा। तो जब हम कोई भी फैमिली पढ़ते हैं तो उसके फ्लावरल कैरेक्टर्स को लाइव देखेंगे, फिर फैमिली को पढ़ेंगे, और आप देखिएगा कि आपकी फैमिली एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। मालवेसी जो है वो गुड़हल की फैमिली है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है। कुकुरबिटेसी कद्दू की फैमिली है, उसका प्लांट्स भी आपने देखा होगा। और रही बात जो बच्चे जो हैं वो रूरल एरिया के हैं, नहीं प्लांट्स देख पाते, तो आजकल फोन तो सबके पास है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन्स की। तो गार्डन उस प्लेसेस को कहते हैं जहाँ पे स्टडी भी की जाती है, रिसर्च किए जाते हैं, लेबोरेटरी होती हैं, लेक्चर थिएटर्स होते हैं, और उनको गार्डन बोलते हैं। इंडिया में बहुत से बॉटनिकल गार्डन है, जैसे नेशनल बॉटनिकल गार्डन, सेंट्रल बॉटनिकल गार्डन। कुछ बॉटनिकल गार्डन किसे कहते हैं ये बता देंगे, फंक्शन बता देंगे, सब बॉटनिकल गार्डन आप बता देंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इज इट क्लियर? लोकेशन बता देंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे भी कुछ आ सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पीपीटी। एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग 3rd सेमेस्टर वाले, आजकल यूट्यूब पे कंप्यूटर क्या है, उसका डिस्कवरी किसने की है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके सिलेबस में बाकायदा लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में जो आप एप्लीकेशन का, जिनका सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब पूछा जाएगा। तो कुछ एप्लीकेशन आप जो इजी लगे, जैसे पीपीटी फॉर्मेशन, पीपीटी क्या है, तो ये आप देख लीजिएगा, और इनमें से शॉर्ट नोट आएगा, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए। फिर बात करते हैं फ्लोरा। फ्लोरा किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी एरिया में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्लांट्स को हम कहते हैं फ्लोरा। तो यही आपका नोट्स में होता है प्रॉपर तरीके से। फ्लोरा 2 तरीके का होता है, एक होता है मतलब हमारा क्या होता है ना, नेटिव होता है, और एक होता है बाहर का, और उसके बाद में ICM। ये करने के बाद में आपके सारे क्वेश्चन हो गए, आप इसको देख सकते हैं।